नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़ और अभी हम मौजूद हैं सहाय सिंह बालिका इंटर कॉलेज में और हमारे साथ यहाँ के प्रधानाचार्य मौजूद हैं। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर उर्मिला सिंह साय सिंह बालिका इंटर कॉलेज नरही की प्रधानाचार्य हूँ और हमारे स्कूल में हाफ ईयरली परीक्षाएं इतनी वक्त चल रही हैं। जो शैक्षिक पंचांग है उसके अनुसार इस महीने हाफ ईयरली परीक्षाएं हो जानी चाहिए, तो वही कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। छोटे बच्चे परीक्षा दे के शिफ्ट वाइज चले गए हैं, अभी बड़े बच्चे क्लासरूम में परीक्षा दे रहे हैं। तो मैम जैसे भी आपने कहा कि बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं, तो इसको किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं कि सिलेबस हमें कितना समय पर खत्म करना है? उसके अलावा जो मिड डे मील की व्यवस्था एक है जो सरकार देती है, उसको कैसे? परीक्षाएं जो है शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही उतना कोर्स जितना हम लोग के दिया है शैक्षिक पंचांग में, पहले तो उसको खत्म किया जाता है। फिर बच्चों की कॉपियां चेक होती हैं, रिटर्न होता है, फिर ओरल टेस्ट होते हैं और उसके बाद उन बच्चों को रिमेम्बर कराया जाता है कि आप लोग तैयारी करिए। कक्षा में शिक्षिकाएं बैठ के उन बच्चों को तैयारी भी कराती हैं कि ये सारे प्रश्न आपको रट के आना, कैसे लिखना है हाफ ईयरली परीक्षा में और इसका क्या महत्व है, आप कितना मेहनत करें, कैसे नंबर गेन करें इत्यादि बताया जाता है। हमारे यहाँ मिड डे मील की व्यवस्था है और खाना चेंज करके आता है। इसके पहले जो मिड डे मील की व्यवस्था थी तो वो बहुत अच्छा खाना नहीं देते थे, तो मैंने शिकायत लिख के बीएसए ऑफिस में दिया था, तो उन्होंने दूसरा दिया। तो वो खाना अच्छा भी दे रहे हैं और टाइमली दे रहे हैं और उसके बाद जो है केले आते हैं और चावल दाल सब्जी नहीं होता, सब्जी रोटी कभी कभी तहरी कभी खीर, इस तरह की चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। केला आता है, इस हफ्ते में एक दिन केला आता है, हफ्ते में एक दिन खीर आती है। तो जैसे कि अभी फाइनल के एग्जाम भी होंगे और आपने कहा कि सभी बच्चों की तैयारियां चल रही हैं, तो किस तरह से आप सिलेबस डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है और जो भी छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप मैनेज करते सबसे पहले तो मैं जो बड़े बच्चे हैं 9 से लेके 12 तक जो बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ हमारे शैक्षिक पंचांग में, उसके अनुसार हम उनकी तैयारी कराते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, लॉन्ग होते हैं और विस्तृत में उनको कैसे लिखना है, हेडिंग डाल के कैसे लिखना है, लघु कितने शब्दों का होना चाहिए, अति लघु कितने शब्दों का होना चाहिए, विस्तृत कितने पेज या कितने शब्दों का होना चाहिए, वो डिटेल में बताया जाता है। और क्या लिखा जाए कि आप नंबर गेन कर सकते हैं, चीजों को जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है। मैम एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जब भी बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं तो कई बार प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे इंग्लिश को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप उसको बच्चों को किस तरह से सिखाती है कैसे उसको सही करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये होता है कि टोटली इंग्लिश में उनका होता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदी स्कूल के बच्चे खराब होते हैं, हमारे स्कूल के बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग महत्व होता है, आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश के भी बच्चे अच्छे हैं, काफ़ी नंबर पाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में और आगे चलकर वो अच्छी-अच्छी कंपनियों में काम भी कर रहे हैं। तो ये एक ये धारणा गलत है कि मतलब केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चे आगे जाते हैं। मेरा स्कूल जो है किसी से कम नहीं है, आप कभी भी आके चेक कर सकते हो। अच्छा, सब जैसे कि मैम कहते हैं कि स्कूल में अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ से उनकी एक अपब्रिंगिंग जो होती है, बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो आगे चल के समाज एक बेहतर समाज बना सके। तो आप किस तरह से बच्चों को अभी जो भी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए जागरूक करते हैं? जैसे बच्चियाँ हैं, उनको पता है बैड टच, गुड टच के बारे में या जो भी चीज़ें समाज में चल रही हैं। हमारे यहाँ अक्सर ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, जैसे बैड टच और गुड टच के बारे में 2 बार हमारे यहाँ अभी ट्रेनिंग हो चुकी है, सेल्फ डिफेंस की हो गई है, स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता की जाती है कि अभी महामारी में कैसे आप वो करें उसका जो है हमने कैंप लगवाया था, तो उसमें बच्चों को समझाया गया, पैड वितरित किए गए और चूँकि दाँत खाने-चबाने के आते हैं, उससे संबंधित भी मैंने कैंप लगवाया और छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों को सबको अपनी दाँत की सफाई करने के बारे में बताया गया
आयरन की गोलियां वितरित की गई, जो सरकार की तरफ से हमारे स्वास्थ्य केंद्रों से आदेश आया उसके अनुसार आयरन की गोलियां दी गई। और समय समय पर हम लोग बालिकाएं हैं तो कमजोरी और ब्लड के बारे में तो उनको बताना मेरा प्रथम दायित्व है। तो एनीमिया का हम लोग कैंप भी लगाते हैं। अभी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद एक बार पुनः एनीमिया का कैंप लगेगा, जिसमें इन लोग की जांच होती है कि किसको ब्लड में कमी है, कितना होना चाहिए, उसी अनुसार उनको डॉक्टर से राय दी जाती है। और समय समय पर हमारे यहाँ नेत्र का परीक्षण होता है, आसपास के हॉस्पिटलों द्वारा हम लोग लिख के कहते हैं कि मेरे स्कूल में बच्चों को जागरूक कीजिए, तो वो लोग पूरा सहयोग करते हैं। तो अभी आपने जो कैंप की बात करी, तो वो साल में कितनी बार लगते हैं सरकारी कैंप? अलग अलग चीज की 1 से 2 बार लगते हैं। अब जैसे एनीमिया का पिछले वर्ष लगा, इस बार भी लगेगा 1 बार। अगर कोई और हॉस्पिटल चाहता है कि एक बार मैं पुनः लगा दूं, तो मैं उसको प्रोवाइड करा देती हूँ। प्रोवाइड करा देती हूँ कि आप हमारे बच्चों को बताइए। जैसे कभी कभी कहीं कोई संस्था आती है, कंपटीशन कराती है, मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत काफी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और गांधी जयंती, बाल दिवस, इस सब पर जो है अक्सर बच्चे जाते हैं बाहर। मैं खुद भेजती हूँ, चिड़ियाघर जाते हैं या कहीं कंपटीशन बीट करने जाते हैं, लोक भवन जाते हैं। तो बच्चों को हर क्षेत्र में हम सोचते हैं कि बच्चा केवल रट्टू तोता नहीं होना चाहिए, बी प्रैक्टिकल। और पढ़ाने का तरीका ये है कि बच्चों को केवल रटने की आदत नहीं होनी चाहिए। बच्चे जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे या बच्चे उसको कहानी रूप में न समझे, पहले सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग उसको कहानी के माध्यम से या किसी और माध्यम से भी समझाने का कोशिश करते हैं। इवन मैं खुद ही, जिस दिन कोई टीचर स्कूल में नहीं आती है, मैं खुद छोटे बच्चों के क्लास में जाती हूँ, उनसे पोएम उन्हीं के मुंह से सुनती हूँ। तो बच्चे बड़ा अच्छा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो अभी आप, मेरे पास वीडियो भी है इससे संबंधित, आप चाहेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे। नहीं, हम स्वयं जाएँगे बच्चों के पास, उनसे बात करेंगे और उनकी कविताएँ खुद भी सुनेंगे। मैम एक सवाल और था कि जैसे सरकारी स्कूल है, तो सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद आपको मिले? क्या कोई ऐसी समस्या है जिस पे आपको लगता है कि सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। एडेड स्कूल में तो बहुत ही बड़ी समस्या। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जो हम लोग की पीड़ा है, फंड कुछ भी नहीं है। और अगर सरकार हम लोग को सैलरी दे रही है, तो कृपया इसको राजकीय स्कूलों में परिवर्तित करने का कष्ट करे, ताकि हमको फंड भी मिल सके, हमारा स्कूल और विकसित हो। हमें साधन की बहुत कमी होती है। बच्चों बच्चों को तो हम निखार लेते हैं, ये गारंटी होती है कि हमारे यहाँ जो है क्लीन बच्चे नहीं आते हैं, कि मतलब बहुत तेज बच्चे नहीं आते हैं, हमको उसको संवारना पड़ता है। कमजोर बच्चों को, गरीब घर के आते हैं, रिक्शे वाले के आते हैं, उनको हम तराशते हैं। और लेकिन फंड की कमी की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। समय समय पर मैं अपने पैसे से उनको इनाम देती हूँ, कि प्रोत्साहन राशि देती हूँ, कि बच्चे इससे और उत्साहित हों और अच्छा परफॉर्मेंस करें। टीचर भी हमारे यहाँ समय समय पर बच्चों के, गरीब बच्चों की अपने आप फीस जमा कर देती हैं। और मैं तो खुद भारत विकास परिषद एक संस्था है, तो हमारे यहाँ गरीब घर के बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके हर साल 50-60 ड्रेस विनती करके ले लेती हूँ, तो वो दे देते हैं, उनकी महानता है। और अभी मैं सेंट्रल बैंक गई थी, तो पंखे का जगह खराब है, उनसे रिक्वेस्ट किया, या तो आप मेरे स्कूल को थोड़ा गोद ले लीजिए, या तो मेरे स्कूल में 10-20 पंखे लगवा दीजिए कि बच्चे गर्मी से बचे। तो फंड की तो मैडम बहुत समस्या है। लेकिन सरकार के तो दावे हैं कि हम सब प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक हो या फिर नहीं, सबके लिए काम कर रहे हैं। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसी अच्छा काम में जब अच्छा काम करती है, तो थोड़ी सी हम लोग की भी लालसा बढ़ जाती है, कि जब इतना हम लोग के लिए कर रही है सरकार, तो इसको सैलरी दे रही है, तो इसको राजकीय में कन्वर्ट कर दे। और ये जो है आप देखेंगे उच्च पदों पर हमारे बच्चे उच्च स्थानों पर गए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे गए हैं। अगर उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, तो वो प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा अच्छा करेंगे। और हमारे स्कूल से अनूप जलोटा जी पढ़ के निकले हैं। तो ये थे हमारे साथ स्कूल के प्रधानाचार्य, जिन्होंने हमें बताया कि कुछ चीज़ों की कमी है स्कूल में, जिसके लिए वो कार्यरत हैं और कोशिश करेंगे कि उनकी पूर्ति की जाए। साथ ही उनकी सरकार से भी दरख्वास्त है कि इसे राजकीय स्कूल में परिवर्तित किया जाए, इसका फंड बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। अभी हम स्कूल में अंदर चलेंगे और बच्चों से बात करेंगे कि उनको जो परीक्षा चल रही है, वो कैसे दे रहे हैं और उनकी क्या तैयारी है अपने फ्यूचर को लेकर। तो स्कूल के, चलिए इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज सपना। अच्छा, आज काय का किस चीज़ का पेपर था आपका? संगीत का था। संगीत का? कैसा रहा? बहुत अच्छा था दीदी। बहुत अच्छा था। हाँ। तो कुछ सुनाओ संगीत। संगीत में हाँ। प्रार्थना होती है। अच्छा सुनाओ, प्रार्थना ही सुना दो।
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करे। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां बजाओ पहले सब लोग। बहुत अच्छे। आपका क्या नाम है? मेरा फरजाना नाम है। अच्छा, आपका किस चीज का पेपर था? मेरा आज गैसिफ का पेपर था। गैसिफ का। अच्छा, कैसा रहा? बहुत अच्छा था मेरा। बहुत अच्छा था। टीचर अच्छे से पढ़ाती है? हाँ। सब समझ में आता है? अच्छा, आपका क्या नाम है? गीतांजलि। गीतांजलि। आपका किस चीज का पेपर है? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत में एक स्लोगन सुनाइए। कोई श्लोक संस्कृत का। आप संस्कृत पढ़ रही है? नहीं आता। अच्छा, तो पेपर कैसा गया फिर? अच्छा। अच्छा गया। अच्छा, यहाँ पे कैंप लगते हैं, आप लोगों को किस किस चीज की जानकारी दी गई है? बहुत नहीं बोल दोगे? अच्छा, आप बताइए कौन सा कैंप लगा है अभी? अभी कौन सा कैंप लगा था? यस मैम दांत। आपके दांत में कैविटी है? नहीं, अच्छे है एकदम। आपका किस चीज का पेपर है? मैम होम साइंस का। होम साइंस का। क्या क्या सीखा आपने, क्या बताया टीचर को? मैम सिलाई सीखी, कढ़ाई सीखी और मैम अभी कुकिंग नहीं हुई, 8 से होती अच्छा, है। अभी कुकिंग नहीं, अभी सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं आप। अच्छा, आपका आपका क्या नाम है? सालिया बनो। अच्छा, आपका किस चीज का पेपर है? होम साइंस। होम साइंस। आपने भी होम साइंस पढ़ी हुई है? अच्छा, क्या क्या सिखाया आज? क्या पेपर में आपने लिखा है, क्या बताया टीचर को? वो हम लोग में विश्व आचार्य दिवस कब मनाया जाता है हाँ। और वो जल दिवस कब मनाया जाता कब मनाया जाता है पता है? 22 मार्च। अच्छा। और अभी आज आज क्या है पता है? अच्छा, अभी कोई कैंप लगा था स्कूल में? यस कौन सा? वो दांत का। दांत का कैंप। आपको डॉक्टर देखने आए थे? यस मैम। अच्छा, क्या बताया आपके दांत हमारे में? में कुछ नहीं। कुछ नहीं, एकदम ठीक है। आपका क्या नाम है? रुशदा शेख। आपका किस चीज का पेपर था? संस्कृत का। संस्कृत का। आपको स्लोगन आता है संस्कृत में? क्या? संस्कृत का कोई स्लोगन आता है? आप लोग श्लोक पढ़ते हैं? हाँ, कुछ आता है? यस मैम। सुनाइए एक। एक लाइन। माया दासा माया दासा देव दिनेशु दया दृष्टि सदा दया मानवा मनुष्य मनुष्य मानवा वृत्वा इंद्नी दानवा आ, जाता है। इसका मतलब भी बता दीजिए, जैसे अभी जो लोग सुनेंगे उन्हें नहीं पता हुआ तो। उसमें है कि ये हमारे ऊपर दया दृष्टि है और नाम नहीं आता। अच्छा अच्छा, आपने पेपर पूरा करा या छोड़कर आई हैं? हमने मतलब हमको श्लोक नहीं आ रहा था तो हमने वो छोड़ दिया है। बाकी सब अच्छे से है। अच्छा, अच्छे मार्क्स से पास हो गए आप। अच्छा, अभी कौन सा कैंप लगा? कितने कैंप लग चुके होंगे? कौन कौन से? अभी दांत का कैंप लगा था और माहवारी वाला कैंप लगा था। तो फिर जो महावारी का कैंप लगा उसमें क्या चीजें बताई गई आप लोगों को? हम उस दिन आए नहीं थे इसलिए। आप नहीं आई थी? कौन आया था? आप आई थी? आप नहीं आई थी। चलिए, आपको पैड मिला कि नहीं? यस मैम मिला आपको था। पैड मिला, तो क्या बताया टीचर ने? आपको पैड दिया तो कुछ बताया? मैम इतना नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, महामारी के बारे में आप जानती हैं? अभी आप नहीं जानती हैं। तो हम चलते हैं, कुछ बड़े बच्चों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह के कैंप जो लग रहे हैं उसमें उनको किस तरीके की चीजें बताई जा रही है, क्या जानकारी दी जा रही है, वो उनके कितने काम की है। देखेंगे, कुछ बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं और कुछ के खत्म हो गए, हम उनसे बात करेंगे। और किस चीज का पेपर है आज आपका? हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का। कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। अभी किस क्लास में हैं आप? 11 में। 11th में है। तो अभी यहाँ से आप निकलेंगी, 12th में जाएंगी, उसके बाद आपने क्या सोचा है कि आप क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, टीचर के बारे में क्या चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है जिससे आप प्रेरित होकर टीचर बनना चाहते बच्चों को पढ़ाना हैं? बच्चों को पढ़ाना। और बस यही। मतलब सबसे अच्छा आपको लगता है बच्चों को पढ़ाना? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका किस चीज का पेपर है? हिंदी का। हिंदी का है। तो आप क्या बनना चाहते हैं आगे? मैं आईएएस। आईएएस बनना चाहती हूँ। उसके लिए तैयारी चल रही है बढ़िया? चल रही है। टीचर से आपने पूछा इसके बारे में कि कैसे हम आईएएस बन सकते हैं? उन्होंने कहा मैम ज्यादा जीके क्वेश्चन भरो अच्छे से। तो आपको जीके के क्वेश्चन बताए जाते हैं टीचर की तरफ से या नहीं? मैम बताए जाते हैं। तो अभी आप लोगों की स्कूल में पढ़ाई किस तरह से चल रही है? टीचर किस तरह से आप लोगों को पढ़ाती है? मेरा नाम अंजलि यादव है। हिंदी का पेपर था, अच्छा गया है। मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, साइंस का। बैठो बैठो। आपका क्या नाम है? राहिला।
अच्छा, एक सवाल था हमारा कि टीचर आप लोगों को किस तरह से तैयारी करवाते हैं? जैसे अभी किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टिचर बनना है, आईएएस के लिए भी तैयारी बच्चे करना चाहते हैं आगे चल के, आपको क्या बनना है? मुझे तो बिज़नेस करना है। बिज़नेस करना है। जी। अच्छा, तो उसके लिए आपने टीचर से कुछ टिप वगैरह ली कि अच्छा मैं कैसे आगे चल के कर सकती हूँ? नहीं ली? क्यों? क्योंकि मैं अभी जिस फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ, हाँ, वहाँ पे मुझे उसके लिए यहाँ पे कोई कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाए। जी। आपने और कोशिश करी कभी टीचर से पूछने की? नहीं, नहीं। अच्छा, जो मिड डे मील वगैरह मिलता है आप लोगों को, तो वो कैसा फूड हेल्दी होता है या फिर कुछ भी ऐसा? अच्छा होता है बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। क्या आता है उसमें? उसमें हम लोगों को सब्ज़ी मिलती है, रोटी मिलती है और चावल मिलते हैं, खीर आती है तो और रोज़ आता है ये खाना या फिर किसी-किसी दिन चेंज होता है? जिस दिन नहीं आता है, उस दिन हम लोगों को बिस्किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और बनानास दिए जाते हैं, ताकि मतलब हमारा मिड डे मील। अच्छा, आप सभी लोग 11th में हैं और अभी आगे चल के आप लोग बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, तो आप लोगों को ये पता है आपके अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं? कोई जानकारी नहीं नहीं, कि आपके अधिकार क्या हैं? मतलब हमारा अधिकार ये है सबसे पहले कि हम जो चाहें वो बन सकते हैं। हुँ, हमें पढ़ने का पूरा राइट है हुँ। और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं लेकिन आपको 2 पता है। ठीक है, हमारे जाने के बाद आप टीचर से पूछेंगी ये सवाल कि हमारे अधिकार क्या हैं? आप ही नहीं सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि लड़की होने के बाद आपके अधिकार क्या हैं? क्या अधिकार है आपके? हमारा अधिकार पढ़ने का है, हाँ, खेलने-कूदने का है, आगे बढ़ने का है और अपना कोई भी मतलब कुछ भी काम करने का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार हैं बहुत ऐसे। सारे अधिकार हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप वहाँ पे बैठी हुई हैं बहुत शांत-शांत। क्या नाम है आपका? प्राची कश्यप। प्राची कश्यप। तो कैसा पेपर रहा आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा, पास हो जाएँगी? हाँ, बिल्कुल अच्छी ग्रेड से पास होंगी। अच्छी ग्रेड से पास होंगी। तो टीचर जो पढ़ाती है समझ में आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। अच्छा, किस तरह से टीचर आप लोगों की तैयारी करवाती है एग्ज़ाम के लिए? मैम वो हमारे सब्जेक्ट जो उनकी टीचर के जो सब्जेक्ट वो पढ़ाती हैं, वो तो समझाती है, बट वो अदर सब्जेक्ट भी समझाती है, जिससे कि हमें और अच्छा प्रोवाइडेड हो सके। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं या फिर केवल थ्योरी होती है? नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होती है साथ में। प्रैक्टिकल में क्या होता प्रैक्टिकल में टेस्ट होते हैं और जैसे कि ये सरप्राइज़ टेस्ट होते हैं और जैसे कि साथ में फ़ोन्स में मैम जैसे कि लिखाती हैं कि हाँ, देखो ये ऐसे बन जैसे कुछ हम लोग ड्रॉज़ करते हैं, तो मैम ड्राइंग करती हैं, इसमें दिखाती हैं कि हाँ, ऐसे चीज़ों को जैसे कि मेसोपोटामिया के बारे में बताया है अभी उन्होंने ड्रॉ करके बहुत अच्छे से। है? तो क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं। तो टीचर को तो सारी चीज़ें पता होती हैं, आपको आपके अधिकार पता है। हाँ, पता है जैसे कि हमें पूरा पढ़ने का अधिकार है, घर से बाहर निकलने का भी अधिकार है, जैसे कि हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं और साथ ही साथ हमें ये अधिकार भी है कि हम किसी चीज़ में मतलब पीछे नहीं रह सकते, हमें भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार रहता है, हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ये अधिकार भी हमें पूरी तरीके से है। पूरी तरीके से। तो फिलहाल आपने भी जितने भी बच्चियों को सुना होगा सभी ने बहुत कुछ बताया हमें और सबने एक चीज़ कही कि हमें अपने अधिकार के बारे में पता है और टीचर बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ा रही हैं और मिड डे मील की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। कितना बढ़िया और मधुर संगीत ये बच्चे गा रहे थे। इनसे जानते हैं कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वे ये आप लोग ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं बच्चों? भारत विकास परिषद में समूह गान की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत बढ़िया आप लोग गाना गा रहे थे, तो वहाँ आपने इससे पहले भी किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया? नहीं, अभी तक तो स्कूल में ही पार्टिसिपेट करते हैं, अभी तक बाहर नहीं गए, फर्स्ट टाइम है। आप लोग गए हैं बाहर? हाँ, मतलब इस स्कूल से हम लोग कई बार चिड़ियाघर और ऐसे कॉम्पिटिशन, राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, कला प्रतियोगिता वगैरह होती है, तो बाहर हम लोग को ले जाती हैं मैम, इसलिए। अच्छा, हमें पता चला कि आप लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है इस गान प्रतियोगिता में। जी नहीं, आज से पहले स्कूल अच्छा, ये बैच नहीं है। पहले वाला 6-7 साल पहले वाला। ये कोरोना होने के बाद ये फर्स्ट टाइम उसमें जा रहे हैं। हाँ। तो मैम आप यहाँ पे कब से पढ़ा रही हैं? मैम मैं लास्ट ईयर आई हूँ। हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। कैसे आप बच्चों को सिखाती सभी हमने कहा बहुत बढ़िया ये लोग गाना गा रहे थे, इतना अच्छा मधुर संगीत सुनते ही कानों में एकदम मिश्री सी घुल जाए। कैसे सिखाती हैं आप बच्चों को? देखिए मैम एज़ अ टीचर हमारा काम ही है कि बच्चों को शिक्षा देना। चूँकि मैं एक संगीत अध्यापिका हूँ और मैंने संगीत की पढ़ाई की है, तो अगर मैं इन बच्चों को संगीत की बारीकियों सहित अगर गाने नहीं सिखा पाई, तो फिर शिक्षिका होने का क्या मतलब, है ना? तो आपको लगता है कि इस बार एक गोल्ड मेडल जीत कर आएँगे ये बैच में? मेरा तो प्रयास यही है।
अच्छा, आप एक एक छोटी-सी कड़ी अगर आप हमें सुना दें? अच्छा कौन-सी? क्या? बस अभी जो बच्चे गा रहे थे या कुछ और जो भी आप कुछ नया सिखाना चाह रही हो अभी बच्चों को? अगर आप कैप्चर कर सके तो मैंने इनको इसके साथ-साथ संस्कृत समूह गान भी सिखाया है। संस्कृत हाँ, समूहगान। तो अगर आप सुनना चाहें, टाइम हो तो प्लीज़ सुनिए। बिल्कुल, 2 मिनट हम अभी बच्चों के मुख से संस्कृत समूह गान सुनेंगे और काफ़ी बढ़िया ये बच्चे गा रहे हैं, एक बार बस 2 मिनट। बात सुनी वहाँ पे बच्चे एग्जाम देकर बस निकले ही थे और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और बालिकाएं मौजूद है जिनका भी पेपर बस खत्म ही हुआ है तो हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सीमा आपका पेपर हो गया? अभी किस क्लास में हैं आप? 9th कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा। अच्छा, हाफ ईयरली के लिए जिस तरह से टीचर आपको तैयार कर रही हैं, आपको क्वेश्चन देती हैं, सवाल देती है, पढ़ते हैं आपको, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके काम आ रहा है? आता है काम। अच्छा, अभी स्कूल में कितने कैंप लग चुके हैं? किस-किस तरीके के कैंप लगे हैं? 2 कौन-कौन से? दाँत वाला और माहवारी। पढ़ाई होती है क्लास में? बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, हमारी जो बताती है मतलब वो हमारे काम आता है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। अच्छा बेटा अभी आप पेपर दे रही हैं, हम बीच में आ गए लगता है हमें, तो आपको क्या लगता है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रही है वो आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। आ रहा है समझ में। कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। सारे सवाल के जवाब दे दिए? यस। सब दे दिए। अच्छा जो कैंप लगा उसका आपको कुछ फायदा लगता है कि आपको कुछ जानकारी मिली? हाँ, क्या जानकारी मिली? जैसे मैम बताती है कि मतलब अपने स्वच्छता अभियान करना चाहिए, दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए और आस-पास में गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। तो अब ये तो हमारे साथ 12वीं और 9वीं के बच्चे हैं, हम टीचर से भी इनकी बात करते हैं। मैम आपका नाम? अच्छा मैम मिश्रा मैम। मैम जैसे कि ये 12वीं और 9वीं के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोग इन्हें पढ़ाती हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ से बच्चों का फ्यूचर एक बिल्ड होता है। तो आप इनको उनके फ्यूचर के लिए किस तरह से तैयार करते मैम पहले तो अकॉर्डिंग सिलेबस भी पढ़ाना पड़ता है और जैसे हमारा सब्जेक्ट संस्कृत है तो हम कोशिश ये करते हैं कि इनका बेसिक मजबूत हो सके इसके लिए शब्द रूप, धातु रूप या जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम तैयार कराते हैं। और करियर काउंसलिंग की बात आती है कि 12th में आने के बाद बच्चों को एक बार ज़रूरत पड़ती है 9th-10th में होते हैं बच्चे, तो वो किस तरह से करते हैं? मैम वो प्रेयर में भी प्रिंसिपल मैम बच्चों को मतलब समझाती हैं और हम लोग भी इनको डिसिप्लिन में रहने के लिए और क्लास में वैसे भी थोड़ा बहुत समझाते हैं कि आपको भविष्य में इन फ्यूचर तैयार होना है, केवल आपकी पढ़ाई यहीं तक सीमित नहीं है, तो उसके लिए भी मैम थोड़ा बहुत गाइडेंस करते हैं। क्योंकि मैम ये पूरी तरीके से बालिका विद्यालय है आपका, तो कई बार क्या ऐसा होता है कि बच्चे अपनी कुछ निजी समस्याएँ लेकर आप तक आते हैं? यस मैम निजी समस्याएँ उनकी होती हैं तो वो जिस तरह की समस्या होती है पहले उसको हम समझते हैं। इसके बाद अगर हमारे तक सीमित होती है तो हम उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, अगर नहीं है तो प्रिंसिपल मैम को बताते हैं फिर वो गार्जियंस को बुलवाती हैं और बात करती अच्छा, हैं। अभी जैसे बालिकाओं की तरफ से किस तरीके की समस्याएँ आपने कहा ना निजी समस्या आती है, कैसी समस्याएँ? मैम किशोरावस्था से रिलेटेड ही समस्याएँ होती हैं जैसे कि अभी ये नासमझ बच्चियाँ हैं तो थोड़ा-सा इस तरीके की समस्याएँ आती हैं। 1-2 बच्चों की आई थी समस्याएँ बस, बाकी बहुत वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है मैम, हम डिसिप्लिन में बहुत यहाँ पे रखा जाता है बच्चों को, तो कोई इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है कि बच्चों से गलतियाँ हों यहाँ पे। जी। लेकिन ये समाज है, समाज में तो गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से। उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगी मैं कि अभी 12वीं के बाद बच्चे निकलेंगे, कॉलेज में जाएँगे, तो आपको क्या लगता है वो इतने सक्षम हैं कि वो आगे चल के बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन कर सकें? अ, हाँ मैम कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो आगे अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन वही है कि हर बच्चा उस तरह से तो सक्षम नहीं है तो हम थोड़ा उनको भी मतलब करते हैं कि वो किसी लायक बने, सपोर्ट करते हैं। अच्छा जो सरकारी योजनाएँ बालिका स्कूल है तो लड़कियों के लिए आती रहती होंगी, आप उनके बारे में बच्चों को कैसे बताती, कैसे जागरूक करते हो? मैम सब कुछ ऑलरेडी मतलब लगभग प्रेयर में ही बताया जाता है क्योंकि हम लोग का जो पीरियड होता है, उसमें जीके वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह तैयार करवा दिए जाते हैं, मोरल एजुकेशन दी जाती है।
बाकी इन सब चीज़ों की ज़्यादातर बातें प्रेयर में हो जाती हैं। तो अब एक बार फिर से प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचेंगे, हम उनसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मैम जैसे कि अभी आपकी टीचर ने भी बोला कि आप प्रेयर में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बता देती हैं, तो जो ओरल एजुकेशन की भी उन्होंने बात करी, वो आप कैसे बच्चों को बताती हैं जागरूक करना? जैसे बच्चों को हर बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता है। टर्न बने हुए हैं कि आज 2 क्लास के बच्चे बोलेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ प्रेयर के बाद जो है शपथ दिलवाई जाती है भारत माता के प्रति। दूसरा चीज़ ये होता है कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों में सुविचार बुलवाए जाते हैं। 10 क्वेश्चन जीके के तैयार कराए जाते हैं, वो क्लास टीचर तैयार कराती हैं, अगले दिन बच्चे बोलते हैं। इसके साथ-साथ न्यूज़पेपर, तो जैसे आज का तुरंत का न्यूज़पेपर ये गरीब घर के बच्चे हैं अवेलेबल नहीं होता है, तो कल का न्यूज़पेपर आज के दिन प्रेयर में बुलवाई जाती है और इस तरह बच्चों को जागरूक किया जाता है। जिस तरह की गतिविधियाँ और जयंती वगैरह होती है, तो अलग-अलग दिन पर अलग-अलग टीचर भी बोलती हैं। अभी हमारे यहाँ साइंस एग्ज़िबिशन हुआ है, बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है, तो बच्चों बाहर से भी टीचर्स आई थी, बच्चों से क्वेश्चन पूछा था, एग्ज़िबिशन लगा था। हमारे यहाँ के बच्चे साइंस एग्ज़िबिशन में मंडल स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी गए हैं। तो ये हम लोग का डेली का प्रयास है, एक दिन का नहीं है, क्योंकि अच्छा, जैसे लड़कियाँ हैं, तो आप उनको उनके अधिकारों के बारे में कैसे जागरूक लड़कियां हैं बताते हैं और इनको ये भी बताते हैं कि अगर आप रास्ते पर आ रहे हो तो अगर कोई परेशानी है तो उसको कहो, मन में ना दबाओ, क्योंकि परेशानी अगर माँ बाप से नहीं कह सकते तो टीचर से कहो, टीचर से नहीं कहते प्रिंसिपल से कहो। यहाँ 2-3 केस ऐसे हुए थे नरई बाजार में, तो छोटे बच्चे थे, एक बच्ची आ रही थी, तो गली में आई, इतना डर गई कि वो स्कूल में आई नहीं, बैग फेंक के चली गई घर। उसके बाद उनकी गार्जियन आई, कहीं कि मैडम मेरी बच्ची को स्कूल से लौटा दिया। हमने कहा नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, 7:30 ही नहीं हुआ। तो मैंने उसको बुलवाया तो उसने अपनी मम्मी को वहाँ से हटा दिया, फिर मुझसे पूछा। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं गली में आ रही थी, किसी लड़के ने मुझे ऐसे छुआ, तो मैं उसका हाथ पकड़ के उस गली में ले गई। केवल इसलिए ले गई कि उसका डर अंदर से खत्म हो। फिर उनकी माँ को समझाया कि आपको इतना बच्चे को अवॉइड करना चाहिए कि बच्चा आपसे अपने दिल की बात कह सके, उसकी बातों को समझिए, तब से वो लड़की परमानेंट स्कूल आती है और कोई डर नहीं है। अभी हमने सहाय सिंह बालिका इंटर कॉलेज के टीचर, यहाँ के बच्चे और सभी लोगों से बात करी। पूरा हमने स्कूल और कॉलेज पूरा ये स्कूल घूमा, जहाँ पर हर तरीके की सुविधा हमें देखने को मिली। टीचर का कहना है कुछ सरकारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं, कुछ अव्यवस्थाएँ अभी हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी मौजूद नहीं है, जिनकी बच्चों को बहुत ज़रूरत है। उसके लिए वो लगातार सरकार से बात कर रही हैं, अपने उच्च अधिकारियों से बात कर रही हैं ताकि वो सुविधाएँ भी बच्चों को मुहैया कराई जा सके। उसके अलावा बच्चों को फ्यूचर को लेकर भी वो उनको पूरी तरीके से तैयार कर रही हैं। लड़कियाँ हैं तो स्पेशली उनको लड़कियों से संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं उसके लिए भी उनको जागरूक कर रही हैं, उनके अधिकारों के बारे में बता रही हैं। बच्चों को लगातार कॉम्पिटिशन में भेजा जाता है ताकि वो बाहर निकले, समाज को देखें, जानें और अपने आप को एक जगह स्टैंड कर सकें। कैमरा पर्सन लीना के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।